राजा ने अपने राजकुमार के लिए पत्नी चुनने हेतु एक प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। पहला चरण चित्रकला प्रतियोगिता था, जहां अन्य सभी प्रतिभागी सुंदर और बारीक कलाकृतियां बनाने में लगे थे। वहीं उस लड़की ने कुछ बिल्कुल अलग किया। उसने अपना अंगूठा होठों से लगाया और फिर उसे चित्र बनाने वाले कागज पर छाप दिया। जब सभी चित्र राजा के सामने प्रस्तुत किए गए तो सब लोग हैरान रह गए। उस लड़की का कागज पूरी तरह खाली था। राजा क्रोध में आ गए और उससे पूछा कि उसने खाली कागज क्यों जमा किया। लड़की ने तुरंत सफाई दी कि उसने सच में चित्र बनाया था, लेकिन सभी परीक्षकों का कहना था कि उन्होंने उसे कभी ब्रश उठाते हुए नहीं देखा। कुछ गड़बड़ समझकर लड़की ने कागज को उठाया और ध्यान से देखा। वह वास्तव में खाली था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि वही उसका चित्र है, क्योंकि उस पर उसका अंगूठे का निशान मौजूद था। उसने फिर कागज को देखा और तुरंत बोली, किसी ने मेरी पेंटिंग में कोई विशेष पानी मिला दिया होगा, जिससे सारे रंग मिट गए। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। इसके बाद लड़की ने सबके सामने उस खाली कागज पर साफ पानी की एक बूंद टपकाई। पल भर में ही कागज पर एक काला पेओनी फूल धीरे धीरे खिल उठा। रानी तुरंत क्रोधित हो गई। काले फूल केवल मृतकों के शोक में उपयोग किए जाते थे और उन्हें लगा कि लड़की राजा का अपमान कर रही है। लड़की ने सिर झुकाकर नम्र स्वर में कहा, यह फूल राजा के लिए नहीं बनाया गया है, यह उनकी माता की स्मृति में है। यह सुनते ही राजा की आंखों में आंसू भर आए और उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि यह लड़की अगले चरण में जाएगी। दूसरा चरण फूल सजाने की प्रतियोगिता था, जहां अन्य सभी ने रंग बिरंगे ताजा फूलों से सुंदर सजावट की। वहीं उस लड़की ने केवल सूखी टहनियां और मुरझाए फूल चुने। भीड़ ने खुलेआम उसका मजाक उड़ाया और सोचा कि उसने बिना संघर्ष किए ही हार मान ली है। राजा ने आश्चर्य से उससे पूछा कि उसने मुरझाए हुए फूल ही क्यों चुने। लड़की मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं इन्हें फिर से खिला सकती हूँ। राजा अत्यंत चकित हो गए। लड़की ने हाथ उठाया और हल्के से अपनी उंगलियां उन सूखी कलियों पर फेर दी। क्षण भर में ही सूखी टहनियां ताजे फूलों से भरकर खिल उठी। वहां उपस्थित हर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। अंत में राजा ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वही लड़की उनकी बहू बनेगी।